welcome in our YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट लेसन की ओर चलेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस लेसन के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 को पंजाब में हुआ था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, महान पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे और वकील भी थे। इन्होंने अपनी राइटिंग 1956 से स्टार्ट की थी। इनकी एक नॉवेल बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, ट्रेन टू पाकिस्तान, दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन। अनफॉर्चुनेटली 20 मार्च 2014 को ये अलविदा कह गए। इस लेसन में देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी ही ग्रैंड मदर दादी माँ का चित्रण किया है। दादी माँ के साथ ये बचपन में अपने गांव में रहते थे। इनके माताजी और पिताजी शहर की ओर चले गए थे इन्हें दादी माँ के पास छोड़कर, और जब शहर में इनका सेटलमेंट हुआ तो इन्होंने दादी माँ को और इन्हें भी अपने पास बुला लिया था। चलते हैं लेसन की ओर और देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा था। She had been old and wrinkled। वह वृद्ध तथा रिंकल्ड, झुर्रियों से भरी हुई थी। अर्थात वृद्ध तो थी ही, उनके चेहरे पर झुर्रियां भी भरी हुई थी। People said that she had once been young। लोग कहते थे कि कभी वह युवती थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड और उनका भी एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन था कि उनका भी एक पति था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र हंग, लटका हुआ था, एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, बैठक के कमरे में, इन द ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का चित्र लटका हुआ था। ही ओर ए बिग टर्बन। वह एक बड़ी पगड़ी पहने थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके चेस्ट के अधिकतर भाग को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वह लगभग 100 वर्ष वृद्ध दिखाई पड़ते थे। कितने वृद्ध? 100 वर्ष। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have a wife or children। He did not look the sort of person who would have
ए वाइफ और चिल्ड्रेन। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते और पोतियां हो। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार घृणात्मक था, रिवोल्ट करने वाला था। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वे हमें अक्सर बताती थी उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. उनके लिए ऐसा करना quite absurd and undignified, मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। On her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. तथा हम We treated it like the fables. हम उन्हें ऐसा मानते थे जैसे कथाओं में, कहानियों में, फेबल्स में ऑफ द प्रॉफिट्स, धर्म गुरुओं के विषय में लिखा जाता है, बताया जाता है। सी यूज टू टेल अस, वे हमें बताया करती थी। अर्थात सी, देखिए फिर से, that seemed quite absurd and undignified on her part. उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। And we treated it like the fables of the prophets he used to tell us. तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कहानियां या कथाएं सुनाया करती थी। सेकंड पैसेज पर चलते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो सदैव से, सी हैड ऑलवेज बीन, वो सदैव से रही हैं छोटी मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी जो एक क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं तक जाती थी, यानी हर जगह से हर जगह तक जाती थी। चेहरे पर जो उनकी झुर्रियां थी वो हर जगह पर जाती थी। नो, वी वेयर सर्टेन दैट सी हैड ऑलवेज बीन as we had known her. नहीं, we were certain, हम सुनिश्चित थे। we were certain she had always been as we had known her. जब से मैंने उन्हें देखा था सदैव वे वैसी ही थी। ओल्ड, वैसी ही वृद्ध थी। सो टेरेबली ओल्ड, इतना अधिक वृद्ध, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अर्थात लेखक कहता है जब से उसने अपनी दादी को देखा था वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि उससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, तथा 20 वर्ष से स्टेड, रुक गई थी, एट द सेम एज फॉर 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुक गई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल,
लेकिन वो सदैव सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her wrist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary rosary माला फेरना। बीड्स माला की, जो माला के टुकड़े होते हैं बीड्स कहते हैं। देखते हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वे घर में रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर रहती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने कमर पर रखती थी, एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए। स्टूप कुबड़, वृद्ध आदमियों के कुबड़ निकल आता है, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ अपने कुबड़ पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसेरी, और दूसरा हाथ सदैव रोसेरी की बीट्स को, अपने माला की गोटियों को फेरा करती थी, अर्थात माला की गोटियों को चलाने के काम में लेती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल पकड़ फेस। हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे बाल, स्कैटर्ड बिखरे रहते थे, अनटाइडली खुले हुए रहते थे, ओवर हर पैल पकड़ फेस, उनके पीले पड़े हुए झुर्रियोंदार चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। उनके होंठ सदैव चलते थे, आवाज नहीं होती थी, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना में सदैव चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एज एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वे बहुत सुंदर थी, वे शीतकाल में। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वे शीतकाल में पहाड़ी के भूदृश्य सी थी। जैसे भूमि का दृश्य पहाड़ी पर दिखाई पड़ता है शीतकाल में, वैसे ही वो थी, स्वच्छ। कैसी थी? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट, स्वच्छ श्वेत फैले हुए भौगोलिक क्षेत्र की तरह थी, जहां पर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट, जहां शांति और संतोष का वातावरण था। अर्थात शीतकाल में पहाड़ी के भूभाग को देखें तो वो बर्फ से ढका हुआ श्वेत दिखाई पड़ता है, जो एकदम शांत रहता है, जहाँ पर संतोष का वातावरण प्रतीत होता है। वैसे ही मेरी दादी माँ घर पर रहती थी। और अब तीसरे पैसेज की ओर चलते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city, and we were constantly together. My parents left me with her, मेरे माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया था। when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। and we were constantly together, और हम लगातार
सदैव उनके साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वे सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer in a monotonous sing song. वे अपनी मॉर्निंग प्रेयर नीरस तरीके से गाया करती थी। While she bathed and dressed me in the hope, जब मुझे नहलाती थी, मुझको पोशाक पहनाती थी, तो अपनी प्रार्थना को नीरस तरीके से गाया करती थी। इन द होप, इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं इसे सुनूंगा और इसे याद कर लूँगा। मैं इस प्रार्थना को सुनूंगा और याद कर लूँगा, इस आशा के साथ जब मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी, तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गाया करती थी। आई लिसेंड, मैं सुनता था। बिकॉज, इसलिए, आई लव्ड हर वॉइस, इसलिए मैं उनकी आवाज़ को प्यार करता था, स्नेह करता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने याद करने की जहमत नहीं उठाई। अर्थात मैंने कभी याद नहीं किया, उसको सुनता था, इसलिए मुझे प्रार्थना से, उनके स्वरों से मुझे स्नेह था। Then she would fetch my wooden slate, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती थी। Which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको वो पहले से ही साफ कर देती थी और उस पर मुल्तानी मिट्टी पोत दिया करती थी। एक मुल्तानी मिट्टी की उस पर पोताई कर देती थी। पुराने ज़माने में लकड़ी की ही स्लेटों पर पढ़ाई होती थी, उस पर पॉलिश की जाती थी। ए टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात लाती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन, लकड़ी की ही होती थी पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में उनको बांध देती थी दोनों को। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it. After a breakfast of, सुबह का नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते में क्या? A thick stale चपाती, एक मोटी सी बासी चपाती, रोटी, with a little butter and sugar spread on it, थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी शक्कर उस पर बिखेर दी जाती थी। वी वेंट टू स्कूल, इसे नाश्ते में लेने के बाद हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, वे अपने साथ अनेक बासी रोटियां ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को देने के लिए। और अब चौथा पैसे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा था। द प्रीस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड इन द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे।
while the children sat in rows on other side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus. While the children sat in rows, जब बच्चे पंक्ति में बैठे होते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के दोनों ओर पंक्ति में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट गाते थे, अथवा प्रेयर इन कोरस या सामूहिक रूप से, कोरस सामूहिक रूप से प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ सैट इन साइड अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकें, स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकें, और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों काम पूरा कर चुके होते थे, we would walk back together, हम वापस साथ साथ आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक चले आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, लड़ते गुर्राते हुए एक दूसरे से। फॉर द चपातीज वी थ्रो देम, जो चपातियां हम उनके लिए डालते थे, उनको पाने के लिए वे लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक चले आते थे। और पांचवा देखते हैं, when my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माता पिता आराम से शहर में बस गए। they sent for us, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। that was a turning point, that was a turning point in our friendship, हमारी दोस्ती का यहीं पर एक मोड़ आया। हमारी अर्थात मेरी और मेरी दादी माँ के साथ जो दोस्ती का पैगाम बना हुआ था बचपन से, यहाँ आने पर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक मोड़ साबित हुआ। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और उन्होंने टुक टू फीडिंग स्पैरोज, चिड़ियों को, गौरैयों को खिलाना शुरू कर दिया था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में हमारी दादी माँ ने गौरैयों को, चिड़ियों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया था। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारी वीडियो शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और यदि कोई शिकायत या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिखें।